क्या आपको भी टेंस पहचानने में परेशानी होता है? अगर हाँ, तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। आज हम एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे और साथ ही ये सीखेंगे कि इंग्लिश में हम टेंस को कैसे पहचानें और हिंदी में भी टेंस को कैसे पहचानें। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। इस टेंस के साथ ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, प्रायः, एवर, कभी, नेवर, कभी नहीं, जस्ट, तुरंत, ऑलरेडी, पहले से, पहले से ही, का प्रयोग, प्रायः, मेन वर्ब, V3 के पहले होता है। ये सभी एडवर्ब्स है जिसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 के पहले होता है। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने वह फिल्म पहले ही देख ली है? हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ई है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए यह सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो हम जानते हैं कि जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना यहाँ पे हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है आपने, आपने का होता है यू, और हम लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि यू के साथ
हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट आपने का होगा यू। उसके बाद V3। तो यहाँ पे हमें V3 को लिखने से पहले हमें एडवर्ब ऑफ टाइम को लिखना होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे है पहले ही। पहले ही का होता है ऑलरेडी, जिसका प्रयोग V3 के पहले होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलरेडी। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया। यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? देखना। देखना का सी होता है जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। सी का तीसरा रूप सीन होता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो हो जाएगा सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखना का प्रभाव कहाँ है? वह फिल्म पे है। तो यहाँ पे वह का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, जो किसी नाउन के पहले होता है। तो हो जाएगा दैट फिल्म। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए ये सब हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस में हमें मेन वर्ब ढूंढना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेन वर्ब हेल्प्ड है, जो वर्ब का तीसरा रूप है। V3 का प्रयोग केवल परफेक्ट में होता है, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी परफेक्ट में ही V3 का प्रयोग होता है। परफेक्ट के अलावा और किसी भी टेंस में V3 का प्रयोग नहीं होता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यह परफेक्ट है, लेकिन किस टेंस का परफेक्ट है? प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है? तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब देखना होगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? हैव। हैव जो होता है ये प्रेजेंट होता है। तो इससे पता चल गया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए यह सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए ये सब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? हैव हेल्प्ड। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प्ड मेन वर्ब है। तो इस वर्ब को खोजना है। इस वर्ब के बाद जो है वहां से नंबरिंग शुरू करना है। ये आई 1 नंबर पे हो जाएगा, उसके बाद यू 2 नंबर पे हो जाएगा और ये हैव ऑलवेज हेल्प्ड ये 3 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 1 नंबर का हिंदी लिखना है। 1 नंबर में क्या है? आई। आई का होता है मैं। उसके बाद हमें 2 नंबर का हिंदी लिखना है। 2 नंबर में क्या है? यू। यू का यहाँ पे हो जाएगा आपका। उसके बाद 3 नंबर में क्या है? हैव ऑलवेज हेल्प्ड। यहाँ पे ऑलवेज जो है ये एडवर्ब है, तो ऑलवेज का यहाँ पे हो जाएगा हमेशा। हेल्प्ड का क्या हो जाएगा? मदद किया हूं। और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें पूर्ण विराम, सकारात्मक वाक्य। इस तरह से हम
किसी इंग्लिश सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या करना है, तो जो वर्ब होगा उसको पहले ढूंढ लेना है और उसके बाद जो होगा वहां से हमें नंबरिंग शुरू करना है। ये 1 नंबर में, उसके बाद हम सीधे लास्ट में जाएंगे, फिर वहां पे 2 नंबर रखेंगे और जो बच जाएगा बाकी को हम 3 नंबर रख लेंगे। अब हमें यहाँ पे इस नंबरिंग के सहायता से इसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे 1 नंबर में आई है, तो आई का हिंदी मैं होता है। उसके बाद हम 2 नंबर में आएंगे, 2 नंबर में क्या है, यू का होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखेंगे। फिर ये 3 नंबर में क्या है, हैव ऑलवेज हेल्प्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज का होता है हमेशा और हैव हेल्प्ड का होता है मदद किया हूँ। ठीक है, तो ये बन गया मैं आपका हमेशा मदद किया हूँ। इस तरह से हम किसी इंग्लिश सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने कैसे कभी धूम्रपान नहीं किया है। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है या है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कैसे और निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर, WH वर्ड्स प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है हैज हैव के बाद शिफ्ट हो जाता है, जिसका आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये सब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स कैसे हैं, कैसे का होता है हाउ। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, उसने। उसने का ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। उसके बाद सब्जेक्ट उसने, उसने का होगा ही। उसके बाद नॉट, तो यहाँ पे हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं है। कभी नहीं का नेवर होता है, जो एडवर्ब होता है जिसका प्रयोग V3 के पहले होता है। तो यहाँ पे कभी नहीं का हो जाएगा नेवर। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है, धूम्रपान करना। धूम्रपान करना का होता है स्मोक, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। तो स्मोक का स्मोक्ड हो जाता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो हो जाएगा स्मोक्ड और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एडवर्ब का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे।
अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।